टॉपिक का नाम क्या है? AWS CLI। तो CLI से कंसर्न सब जानते होंगे आप थोड़ा बहुत, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं उसको हम लोग। तो अमेजन कह रहा है कि एडमिन इंटरेक्शन के दो दो फेस हैं, या तो ग्राफिकल काम करो बैठ के आप लोग, बट काफ़ी ऐसी सर्विस हैं जो हमको मालूम चलती नहीं है अमेजन की। अमेजन आज भी फुली ग्राफिकल नहीं है, कंप्लीट ग्राफिकल नहीं है, बट यूजर लेवल से जो जो मशीन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, इंस्टांस चाहिए, वो सब चीज़ें तो क्या ग्राफिकल अवेलेबल है। ठीक है। कमांड लाइन पढ़ाने का कंसर्न क्या है मेरा आपको कि सर ग्राफिकल इतना स्मार्ट है इसका, तो फिर ग्राफिकल ही काम करेंगे हम लोग। कमांड लाइन से बेनिफिट क्या है? कमांड लाइन एक तो कब काम में आने वाला है, जब अमेजन की आप ऑटोमेशन करोगे आप लोग कि यार ऑटोमेटिकली 4:30 पे स्टांस बन जाए और 6:30 पे स्टांस अपने आप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इस टाइप से आपकी कोई स्क्रिप्ट लगानी है आपको, ठीक है। तो वहाँ तो डैशबोर्ड काम में आने वाला है नहीं फिर आपका, तो वहाँ तो फिर एक्चुअल में तो कमांड लाइन ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कोई भी ऐसी सर सेटिंग जो ग्राफिकल में अवेलेबल नहीं है, वो पॉइंट मुझे ग्राफिकल में कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा चेंज करने का कहीं भी, तो वहाँ भी तुम्हें फिर कमांड लाइन में आना पड़ेगा आपको। तो जितनी भी ऑटोमेशन है, कोई भी ऐसी सेटिंग जो ग्राफिकल अवेलेबल नहीं है, वहाँ उसके लिए फिर आप कमांड आनी चाहिए। तो अमेजन अपना एक कमांड लाइन यूटिलिटी देता है आपको। वो यूटिलिटी आप किसी सिस्टम में सेटअप कर लो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके कि मशीन अमेजन का ही हो। आप लिनक्स सिस्टम ले लो, विंडो सिस्टम ले लो आप लोग, अमेजन अपना एक CMD देता है पूरा, एक पूरी कम्प्लीटली इनकी एक सॉफ्टवेयर इनका अपना कमांड लाइन का पूरा, कि लैपटॉप अपना यूज़ करो, कमांड फायर वहाँ से करो बैठ के आप लोग, कमांड टाइप करो लैपटॉप से बैठ के, बट कमांड एक्चुअल जाके रन कहाँ होगी, क्लाउड के अंदर होगी वो। लेकिन ऐसे कोई कमांड रन नहीं कर सकता है तुम्हारे अकाउंट में आके जब तक तुम्हारे पास क्रेडेंशियल्स एक्सेस की तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कमांड लाइन चलाने के लिए पहले क्या हो, एक IAM अकाउंट हो, और IAM अकाउंट पे उतनी परमिशंस होनी चाहिए कि जिस सर्विस की कमांड आप रन करना चाहते हो, जैसे यू वांट टू क्रिएट EC2 इंस्टांस, तो EC2 इंस्टांस बिल्डअप कौन कर सकता है? जिसके पास EC2 परमिशन होंगी पहले तो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लैब दिखा रहा हूँ करके पहले कि सर हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टांस यूजिंग कमांड लाइन। तो सबसे पहले तो मुझे एक क्लाउड इंजीनियर अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा काम है कमांड से इंस्टांस सेटअप करना। तो पहले मैं कहाँ चलता हूँ, एक बार में मल्टीपल इंस्टांस ग्राफिकल से भी बना सकते हो आप लोग। काउंट वैल्यू आती है एक वहाँ पे, तो काउंट वैल्यू से बैठ के आप लोग मल्टीपल इंस्टांस प्रोविजन कर सकते हैं आप लोग। बट उसमें ये नहीं है कि आप इमेज की ID चेंज कर दो, नहीं, उसमें ये होगा जैसे इमेज को आप सेलेक्ट करोगे सेम कॉन्फ़िगरेशन के मशीन क्या होंगे, प्रोविजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेटवर्क भी एक रहेगा। हाँ, तो मैं IAM में गया, पहले IAM अकाउंट में जाने के बाद EC2 कमांड चलाने के लिए पहले मैंने एक यूज़र पहले डेलीगेट किया है। हालांकि लास्ट टाइम हम लोग एक यूज़र अकाउंट बिल्डअप कर चुके हैं पहले, आपको याद होगा। कौन सा अकाउंट था वो? सिसऑप था ना, यही था ना अकाउंट। तो एक काम करो, इस अकाउंट पे जाओ और यहाँ से जाके एक काम कर दो, क्या, ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, कि कम से कम बंदा EC2 वाली जितनी भी परमिशंस हैं, EC2 के ऊपर जितना भी ऑपरेशंस करना होता है हमें, वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो EC2 क्या, फुल एक्सेस और ऐड परमिशन, क्लियर। चलो, अभी तो EC2 कमांड लाइन मैं अपने लैपटॉप में भी सेटअप कर सकता हूँ, या कोई अमेजन की मशीन क्रिएट करके ही उसी मशीन के अंदर भी हम लोग CMD इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग करना क्या, घर पे आके अमेजन का जो लिनक्स है उसमें तो पहले से CMD इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसको तो आप लेना मत। आप सेंटोस या रेड हैट 7, 8 जो भी आ रहे हैं इसके, तो मैंने सेंटोस 7 लिया हुआ है, इसमें CMD इंस्टॉल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। इसको नाम दे रहे हैं हम लोग, क्या, इसको नाम दिया कि हमने AWS_CLI, ठीक है।
और इस सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से पहले लॉगिन करेंगे हम लोग। यहाँ से आप लोग ये पब्लिक आईपी कॉपी करो यहाँ से, इसका लॉगिन आईडी सेंटोस होता है। इस पे रेडिट की इमेजेस नहीं मिलती ना फ्री में? अवेलेबल है, फ्री में नहीं है आप इस पर। तो सबसे पहले AWS का CLI जो RPM है ना वो डालना पड़ेगा। AWS CLI वैसे पाइथन का प्रोडक्ट है इनका पूरा वो, और पाइथन के जो होते हैं प्रोडक्ट वो yum से इंस्टॉल नहीं होते। उसके लिए पिप एक यूटिलिटी है, वो सेटअप करनी पड़ती है आपको। तो पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा और पिप से AWS CLI सेटअप करना पड़ेगा आपको। और पिप का RPM होता है APL में। तो पहले एक बार आपको yum इंस्टॉल क्या EPL रेपोजिटरी आपको सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। और EPL के थ्रू आपको पहले yum इंस्टॉल, RPM का नाम ये है, टोटल प्रॉपर नाम ये है python2-pip। और पिप कमांड से यू कैन इंस्टॉल AWS CLI। पिप इंस्टॉल AWS CLI। अब इस सिस्टम में जैसे आप cp कमांड चलाते हो, rm कमांड चलाते हो, उसी तरह जितनी भी कमांड हैं AWS की वो स्टार्टिंग इससे होती हैं AWS की बाइनरी इसमें आ चुकी है। लेकिन कोई भी कमांड ऐसे आप अपने अकाउंट में बैठे इवन तो ये EC2 इंस्टांस ऐसे कमांड परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक पहले ये वाला इंस्टांस, जिसे आपने बोला कि मुझे दिखाओ कि मेरे अकाउंट में कितने बकेट, तो बोला यार आप पहले क्रेडेंशियल्स पास करो, ऐसे आप लिस्ट वगैरह आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले क्या किया मैंने, अब ये वो एक्सेस किए हैं जो कंपनी में आपको डेलीगेट करके दी गई होंगी पहले, कि कौन सा एडमिन कौन सा क्लाउड इंजीनियर कमांड से काम करना चाहता है। तो पहले कंपनी उसको एक्सेस की पास करके देगी, वो अपनी एक्सेस की यूज़ करेगा तब कमांड परफॉर्म कर पाएगा आपका, ठीक है। तो ये मेरे पास की कहाँ पड़ी हुई हैं, अभी तो मेरे पास की आई थिंक है नहीं, तो मुझे नया अकाउंट बिल्डअप करना पड़ेगा क्योंकि वो की मुझसे क्या होगी लॉस। तो मुझे दोबारा से नया IAM अकाउंट बिल्डअप करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे की उसकी डिलीट हो गई हैं। दोबारा जनरेट नहीं हो सकती सेम अगर क्लाउड इंजीनियर एक्सेस की सीक्रेट की डाउनलोड करनी पड़ेगी क्या? दोबारा आपको यहाँ से मिल जाएगी, वैसे तो सही कह रहे हो आप लोग। कहाँ जाओ, या फिर आप कहाँ चले जाओ, क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट पे आओ और यहाँ से कर लो आप लोग डाउनलोड रिपोर्ट। तो यहाँ से तुम्हें यूज़र के स्पेसिफिक नाम और उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाएंगी आपको। कौन सा यूज़र है, इसमें की अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक यूजर पे जाके की एक्चुअल में वन टाइम होती हैं तो मिलेंगी नहीं आप यहाँ से। सिसऑप पे जाओ, सिक्योरिटी पे जाओ, दोबारा की बिल्डअप करनी पड़ेंगी आपको ना। अगर वो लॉस हो गई हैं तो उनको क्या कर दो, यहाँ से आप इनएक्टिव कर दो और उसी यूज़र के लिए आप एक नई की आप बिल्डअप कर लो आप। तो ये तुम्हारे पास दोबारा से क्या आ गई, एक्सेस की आ गई। इसको यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसको आप पेस्ट कर दो।
यूएस ईस्ट रीजन डिफाइन नहीं करूँगा ना, तो एवरी कमांड में लिखना पड़ेगा कमांड कहाँ रन करना चाहता हूँ मैं। हर एक कमांड में बताना पड़ेगा कि EC2 इंस्टेंस कहाँ बिल्डअप करना है, बकेट कहाँ बिल्डअप करना है, कमांड किस रीजन में परफॉर्म करनी है। आप चाहते हो हर एक कमांड में मुझे रीजन नेम ना देना पड़े। जब जब रीजन डिफाइन ना करूँ तो US ईस्ट 1 ले, जब जब डिफाइन करूँ तो वो जो मैं डिफाइन करूँगा वही लेना चाहिए उसको। तो रीजन डिफाइन करना कोई कंपलसरी पार्ट नहीं था वो, बट डिफाइन कर दिया। मतलब बाय डिफॉल्ट सारे रीजन। हाँ, अब AWS का CLI अब यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने जिस यूज़र की एक्सेस की को यूज़ किया है उसके पास परमिशन है तो उसको तुमने स्पेसिफिक सिर्फ EC2 एडमिन राइट दिए हैं, कोई और सर्विस के राइट्स नहीं दिए। अब अमेजन का कमांड लाइन इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, खैर कमांड सिंपल है बट बहुत लेंदी कमांड है, तो याद करना पॉसिबल तो है नहीं। अमेजन हर सर्विस की कमांड लाइन रेफरेंस बना के देता है आपके लिए, पूरी डॉक्स हैं उसके, एक S3 कमांड्स, EC2 कमांड्स, RDS कमांड, क्लाउड वॉच कमांड। तो आप जिसकी कमांड चाहिए आपको, कहाँ जाओ, यहाँ पे लिख दो EC2 कमांड लाइन। चीट शीट या डॉक्यूमेंटेशन पढ़े इसके ऊपर अपने, तो काफ़ी लोगों ने भी इसकी PDF बना के दी हुई है। अमेजन खुद ऑफिशियल अपनी PDF देता है इसकी एक, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस की कमांड लाइन है वो 120 पेज के आसपास की डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इसने पूरा, और इंस्टॉलेशन भी करना बता रहा है आपको कैसे इसको सेटअप करते हैं पूरा। और EC2 में जो जो कमांड्स होती हैं, विंडो में करना इंस्टॉल्ड, लिनक्स में करना इंस्टॉल्ड, इसको सब बता रहा है आपको पूरा, ठीक है। उसको अपग्रेड करना CLI को, अनइंस्टॉल करना, पाइथन का वर्जन चेक करना, ये सब समझा रहा है आपको। बाद में उसको अपग्रेड करना पूरा विंडो में। अभी देखो यहाँ से आओ नीचे, अभी ये तो बता रहा है कि CLI सेटअप कैसे करते हैं पूरा मैक में और विंडो में और लिनक्स में। हमने कहाँ पे किया हुआ सेटअप, ठीक है। अब कमांड लाइन यहाँ से स्टार्ट है इसका पूरा, कहाँ से फिर, ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगर करना, एक्सेस की पास करना, बता रहा IAM अकाउंट देना पड़ेगा आपको, जिस सर्विस के राइट्स देने, ये सब हम कर चुके हैं पूरा। अब यहाँ से बोल रहा है कमांड लाइन आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, जो भी कमांड आपको चलानी है इसकी। मतलब बाद में भी चाहो तो अपना रीजन चेंज कर सकते हो आप लोग। अरे कहाँ गया यार, जैसे ये तो काफ़ी लंबा कर दिया इसने तो। अब सीधा क्या करो यहाँ से आप लोग, जैसे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इस पर काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं इसके। पहला एग्जांपल है कि पहले आपको लिस्ट देखनी है कितने इंस्टेंस क्या हैं सिस्टम में, हम लोग सेटअप कर चुके हैं अभी तक। तो AWS डिस्क्राइब, इस कमांड से क्या हो रहा है कि तुम्हारे US ईस्ट रीजन में, कौन से वाले में, US ईस्ट रीजन में इंस्टेंस की स्टेट क्या है, रनिंग है, उसका पब्लिक नेम क्या है। अगर स्पेसिफिक इंस्टेंस मालूम है आपको, जैसे बोला उस इंस्टेंस को स्टॉप कर दो, बट मैं इसी इंस्टेंस के अंदर बैठा हूँ तो स्टॉप हो जाएगा, तो वो कमांड लाइन बंद हो जाएगा। तो पहले इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम लोग। तो इंस्टेंस सेटअप करने वाली कमांड कौन सी है, नीचे आ जाओ, ये कमांड है कौन सी वाली, AWS
यहाँ से कॉपी करो कमांड को। जैसे आपको एक मशीन सेटअप करना है, ड्राई रन का मतलब होता है सेटअप मत करो, सिर्फ कमांड चेक करो, एक्चुअल रन मत करो उसको, ड्राई रन करो, खाली बस चेक करो कि इंस्टेंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैंने ड्राई रन तो उठा दिया इसमें से। पूछ रहा है किस इमेज से आपको इंस्टेंस बनाना है, तो इमेज कहाँ से मिलेगी आपको। हालांकि इमेज की आईडी भी आप कमांड से निकाल सकते हो, बट इमेज की आईडी आपको यहाँ से मिल जाती है कि जिस इमेज आईडी से इंस्टेंस बनाना है आपको। कितने इंस्टेंस बनाने हैं आपको, कितना हार्डवेयर टाइप लेना है आपको, T2 माइक्रो। पूछ रहा है की का नाम क्या है आपका, तो की का नाम हमारे पास जो है, किस की से इसको यू वांट टू लॉग इन इंस्टेंस, तो की पेयर हम पहले बिल्डअप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे AWS सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है, नया बिल्डअप करना है कि कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पहले से बना हुआ है और हमारे पास ऑलरेडी। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये है। तो पूछ रहा है ग्रुप आईडी इज इनवैलिड, कौन सी ग्रुप आईडी बोल रहा है। कौन सी वैल्यू एम्प्टी है। अच्छा, इसमें नेटवर्क नहीं डिफाइन किया आपने, सबनेट, तो कमांड अनकम्प्लीट है अभी ये, इसमें नेटवर्क देना पड़ेगा ना हमको। तो एक काम करो सर, कमांड भूल जाए अगर हम लोग, तो AWS EC2 हाइपन EC2 रन इंस्टेंस हाँ, इसमें नीचे एग्जांपल दिए हैं, कहाँ पे देखो, यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं बस, कहाँ पे, इसमें हमने जो दिया नहीं, इसको क्या नहीं दिया है, इसमें हमने इसको नेटवर्क नहीं दिया। तो नेटवर्क कहाँ रहा है, हाइपन सबनेट आईडी, उसी कमांड में जाओ और हाइपन सबनेट आईडी का मतलब है इंस्टेंस किस अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, VPC में जाओ, और VPC में जाने के बाद यहाँ से आप एक सबनेट आईडी कॉपी कर लो आप, कि इंस्टेंस कहाँ आपको क्रिएट करना है। कंप्लीट कमांड उठाते हैं, ये सब ना डुप्लीकेट कमांड पड़ी है इनके ऊपर। क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग ये इसका ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है अपना ना,
क्या मिस कर दिया इसमें हमने? सिक्योरिटी ग्रुप्स, सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप आईडीज है वो इनकम्प्लीट है ना, हाइफन हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप हाइफन आईडीज। अच्छा, मैं नाम नहीं दे रहा, मैं उसको, सॉरी, मैं आईडी दे रहा हूँ और कॉल कर रहा हूँ उसको नाम से ना। हाँ, नाम लेना चाहिए था, या तो नाम देना चाहिए मुझे, टेस्ट एसडी। सिक्योरिटी ग्रुप हाइफन ग्रुप है सर, एस एस आप ग्रुप सेलेक्ट कर दिया ना, ग्रुप। तो एक स्टांस क्या हो गया है? प्रोविजन हो गया स्टांस। अब यहीं से बैठ के स्टांस में आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, यहीं से बैठ के इसको स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है एक्चुअल में। तो EC2 में जाओ, एक स्टांस क्या हो गया, एक नया स्टांस क्या हो गया, सेटअप होना स्टार्ट हो गया एक्चुअल में। अब यहीं से बैठ के इस स्टांस को तुम टर्मिनेट कर सकते हो। स्टांस बनने के बाद उसमें मॉडिफाई करना है आपको उसके अंदर एक डिवाइस अटैच करनी है आपको। तो कहने का मीनिंग ये है कि स्टांस को टैग नेम देना है बाद में स्टांस को। तो ये टॉपिक ऐसा है एक्चुअल में, इसमें आपको कमांड लाइन निकालना पड़ेगा वैसे बैठ के आपको, और कमांड लाइन बैठ के आपको जितने भी काम ग्राफिकल किए अभी तक आपने वो सब डालने पड़ेंगे। जैसे आपको बकेट बिल्डअप करने कमांड लाइन से बैठ के, या बकेट को डिलीट करना है, तो हाउ टू डिलीट क्या S3 बकेट फॉर, तो बकेट क्रिएट करना है, कमांड क्या है, बकेट देखनी है तो AWS S3 बकेट दिखा रहा है। अगर बकेट को डिलीट करना है तो कमांड है क्या, रिमूव बकेट, RB क्या है, रिमूव KR नेटवर्क ठीक है। बट बोला तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तो उस यूज़र को क्या कर दो, एक बार उस यूज़र को ऐड परमिशन, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसको S3 के फुल एक्सेस दे दो आप। इसमें CD नहीं होता, इसमें ऐसे होता है, इसमें S3LS, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, CD नहीं है, ये है LS, ये कमांड है बॉस। इसमें एक लॉग नाम का फोल्डर रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या हो पा रहा है, बकेट क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है पूरा आपका, कि यार नेटवर्क 20 60 जो भी फाइल थी उसके अंदर सब क्या हो रही हैं, लॉस हो रही हैं आपकी। पता नहीं कितना डेटा था उसके अंदर ना। हैं टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा इसको रोक प्रोसेस को। तो ये बकेट कमांड्स आ गई, बस बकेट में कुछ मूव करना है, डेटा उठाना है वहाँ से,
बकेट बिल्डअप करना है, ग्रांट एक्सेस देने हैं आपको यूज़र को। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि CMD जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं है इसमें। तो खाली बस जितनी भी कमांड आप कर सकते हो अपने आप एक्सप्लोर, उतनी कमांड आप रन करते जाओ इसके अंदर बैठ के, ठीक है ना। तो आज का एक्चुअल टॉपिक था क्लाउड वॉच था। CMD में समझा दिया खाली आपको। बस CMD में बस करना क्या है, आपको एक सिस्टम लेना है, उसमें AWS का CLI डालना है आपको, बस यूज़र की एक्सेस की यूज़ करनी है, और जितनी कमांड्स आपको पता है नेट से इंटरनेट से निकाल के आप रन करना स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खाली बस एक